नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूएई में भारत के सुखोई Su-30MKI ने लगाई दहाड़। अमेरिका, फ्रांस समेत 6 देशों के साथ युद्ध अभ्यास। चीन और पाकिस्तान को लगा करारा झटका। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के इस गठजोड़ से डरा हुआ चीन के विदेश मंत्री ने फिर से दिया रोने वाला जवाब। जी हाँ, दृढ़ता से विरोध करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, म्यांमार में दोस्तों हालत बेकाबू हो चली है। 91 लोगों पर चलाई गई गोलियां। बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना ने बरसाई गोलियां, भून दिया गोलियों से, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंदू समुदाय को दी है होली की बधाई। इस बीच उइगर मुसलमानों के पीड़न को लेकर भी यूरोप और अमेरिका का सख्त कदम, चीन पर लगा दिया है प्रतिबंध। तो दोस्तों एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। उधर महबूबा पर शिकंजा कस रहा, तो पीएम मोदी भी बांग्लादेश के दौरे से वापस आए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल यूएई में भारत के सुखोई Su-30MKI ने लगाई दहाड़। अमेरिका, फ्रांस समेत 6 देशों के साथ किया युद्धाभ्यासियां। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, यूएस और फ्रांस समेत अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रक्षा संबंधों को प्रतिबंधित करता है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल यूएई में अल धफ्रा वायुसेना अड्डे पर 4 मई से 27 मार्च तक वायु अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल भारतीय वायुसेना ने पहले बार इस वायु अभ्यास में हिस्सा लिया है, जिनमें Su-30MKI लड़ाकू विमान शामिल रहा है। भारत और अरब देशों के बीच हाल ही के दिनों में रक्षा सहयोग बढ़ा है। हाल ही में सेना प्रमुख एम नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई का दौरा भी किया था, और उसके बाद समय के बाद ही कुछ भारतीय वायुसेना यूएई में हो रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। जब राफेल विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो यूएई में उतरकर इन विमानों ने ईंधन भी भरा था। आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ रुपए की लागत से 49-60 टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलें खरीदी। इस बीच आपको बता दें सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ शुक्रवार को एक करार भी किया गया था। हम चलते हैं अपडेट। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गठजोड़ से डरा चीन, कहा क्वाड की दृढ़ता से करेंगे विरोध। जी हाँ, दरअसल चीन ने गुरुवार को कहा है कि फिलहाल वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है, और उसने अमेरिका से बिना बात के विवाद से बचने और क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए और योगदान करने को कहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेंग गुंजुआंग ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कही हैं। उन्होंने हालिया क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के उस कथित बयान के बारे में पूछा गया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल क्वाड के नेताओं ने चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की और उन्हें इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। रेल ने कहा है फिलहाल चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है। क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गठबंधन के नेताओं को बताया है कि उनके देशों के लिए स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र जरूरी है, और उनका देश क्षेत्र में स्थिरता हासिल करने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट में। म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने बरसाई गोलियां, 91 लोगों की मौत। जी हाँ, म्यांमार में सेना के तख्तापलट के बाद से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सेना के विरोध के बाद जहां लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सेना भी आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार हर हथकंडे अपना रही है। सेना की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि तख्तापलट के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना ने गोलीबारी की, जिसमें 91 लोग मारे गए हैं।
म्यांमार में सेना के तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से म्यांमार में प्रदर्शन तो हो रहा था, लेकिन सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने नहीं आए थे। लेकिन शनिवार को प्रदर्शन के एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है, जिसके बाद सेना ने 91 लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय ऑनलाइन समाचार वेबसाइट म्यांमार नाव के मुताबिक सेना की कार्रवाई में शनिवार को 91 लोगों की मौत हो गई और ये संख्या बीते 14 मार्च को एक दिन में हुई कुल मौतों से भी ज़्यादा था। हम चलते हैं अगले अपडेट। लेकिन दोस्तों, म्यांमार में हालात बेहद बेकाबू हो चले और सेना का जो लगातार प्रताड़ना है वो जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंदू समुदाय को दी होली की बधाई। जी हाँ, भारत में आज होली को लेकर धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं आज रात को होली का दहन किया जाएगा। इस बीच बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनेता तक होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी रंगों के इस त्यौहार पर हिंदू समुदाय के लोगों को बधाइयाँ दी हैं। इमरान खान ने अंग्रेजी और उर्दू में ट्वीट करके कहा है कि हमारे सभी समुदाय के लोगों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं। इससे पहले हाल ही में खबर आई थी कि इमरान खान ने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी। 68 साल के पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने खुद घर में ही आइसोलेट कर लिया था। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि खान ने अपने पहले टीके की खुराक प्राप्त करने के लिए 2 दिन बाद कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। पाकिस्तान कोविड-19 महामारी के खिलाफ चीनी टीका सिनोफार्म का उपयोग कर रहा है। हाल ही में चीन से पाकिस्तान को 5000 खुराक का एक बैच प्राप्त हुआ था और इस समय पाकिस्तान में वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण अभियान चल रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूरोप और अमेरिका हुए सख्त, चीन पर लगाए कड़े प्रतिबंध। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूरोपीय संघ ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन के 4 अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों की जद में आए चारों अधिकारी चीन के झिंजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तैनात हैं। प्रतिबंधों में इन अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने तथा यूरोपीय संघ की यात्रा करने पर रोक शामिल है। इनके अलावा यूरोपीय संघ के नागरिकों और कंपनियों की ओर से इन अधिकारियों को किसी भी तरीके की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह ब्रिटेन सरकार ने इस बात को किया है। आपको बता दें कि फिलहाल शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सोमवार को चीन सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने घोषणा की है कि फिलहाल घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषियों के खिलाफ प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय के तहत उठाया गया कदम है। ब्रिटेन पहली बार चीन के 4 सरकारी अधिकारियों और शिनजियांग के एक सुरक्षा निकाय यात्रा पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। रॉब ने कहा है कि फिलहाल हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। चीन ने पहले शिनजियांग के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उइगरों को हिरासत में लेने के लिए शिविरों की मौजूदगी से इनकार किया था। चीन इन शिविरों को नौकरी प्रशिक्षण देने और कट्टरपंथी जिहादी सोच को उजागर करने वाले लोगों को फिर से शिक्षित करने का केंद्र बताया था। चीनी अधिकारी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन के सभी आरोपों से इनकार करते हैं। शिनजियांग सरकार विरोधी हिंसा का केंद्र हो रहा है, लेकिन बीजिंग का दावा है कि फिलहाल सुरक्षा में भारी गिरावट भी आ चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश यात्रा खत्म कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का खुला रास्ता। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की 2 दिनों की यात्रा शनिवार को खत्म हो गई है और वे स्वदेश लौट आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अपनी बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना के साथ उनकी सार्थक बैठक हुई है। दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आने वाले समय में आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई है। कोरोना वायरस महामारी के बाद से पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। उन्होंने हसीना के साथ पहले अकेले में बातचीत की, तो जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता हुई जो करीब 1 घंटे तक चली है। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सार्थक बैठक हुई है। इनमें भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की 2 डायरी खोलेगी लेन देन के छिपे राज। ईडी कर रही है बड़ी जांच। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से प्रवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार को करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। अब ईडी की टीम ने
अपना पूरा ध्यान महबूबा मुफ्ती के घर पर छापेमारी में पिछले साल मिली 2 डायरियों पर लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये डायरियाँ उनके सहायकों की ओर से संभाली जाती थी। इन्हें 23 दिसंबर 2020 को श्रीनगर में उनके घर में से बरामद किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार पीडीपी प्रमुख ने उन डायरियों में से एक डायर का पन्ना भी दिखाया गया था। और आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, कड़ाई भी दवाई भी, बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए, कोरोना से जाने का है मन। प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें, मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में देशवासियों को भी संबोधित किया। इस बीच मन की बात का 75वां संस्करण होली कोरोना के बढ़ते मामलों को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है। विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी मन की बात देशवासियों से बात की है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज को नया विश्व रिकॉर्ड बनाने को बधाई भी दी गई। उन्होंने कहा है कि मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, फिलहाल आज शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, सैनिक बलों से लेकर विज्ञान और तकनीकी तक हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में लोगों को एक मंत्र भी दिया और कहा है, फिलहाल हमें नया तो पाना है, वहीं तो नया जीवन भी होता है। और यही कारण है कि इसके साथ कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही है। कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का ये जो मंत्र है, इसे हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। हमें दवाई भी है और कड़ाई भी चाहिए, दवाई भी है, कड़ाई भी चाहिए, तभी कोरोना से हम जीत सकते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल किसान आंदोलन के 123वें दिन होलिका दहन पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का किसानों ने किया है ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 123वां दिन और 20 गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने के तैयार नहीं है। गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि उनकी तादाद अब काफ़ी कम हो गई है। इन सब के बीच किसान नेता अपने आंदोलन को फिर से तेज करने और धार देने आंदोलनकारी किसान लगातार नई रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने के लिए किसान संगठनों के बड़े नेता लगातार पंचायत और महापंचायत कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने होलिका दहन के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान, 160 घर हुए तैयार। दरअसल रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हर किसी के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोटी और कपड़े का प्रबंध तो हर कोई किसी भी तरीके से कर लेता, बट अपना मकान, ये सपना सभी को पूरा नहीं हो पाता है। आशियाना छोटा या हो या बड़ा घर, अपना आशियाना अपना ही होता है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2021 और 22 के बजट में बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने की घोषणा कर दी है। झुग्गी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा तोहफा है। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार तेजी से काम भी कर रही है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की शुरुआत की और इसके जरिए झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों को मकान दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार की तरफ से झुग्गियों को जल्द मकान आवंटित करने का काम शुरू किया जाएगा। केजरीवाल सरकार जहां झुग्गी वहां मकान उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुल्तानपुरी के नज़दीक झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए 1060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा देवनगर, करोलबाग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुमंजिला मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, परमवीर सिंह के आरोपों की बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, सीएम उद्धव ने दिया है आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जाँच के आदेश दे दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद अनिल देशमुख ने दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पर मामले की जांच करेंगे। कुछ दिन पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम उद्धव को लिखे पत्र में सिंह ने ये दावा किया है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख पुलिसकर्मियों को मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां आदि से 100 करोड़ वसूलने की बात कही थी।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी की रैली, अमित शाह का जोरदार प्रचार अभियान, अगले 2 दिनों में खूब लड़ा जाएगा नंदीग्राम का संग्राम। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल का संग्राम बड़ा साबित होने वाला है। इस रण को जीतने की कोशिश में जो 2 बड़े राजनीतिक दल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं। बंगाल में भी नंदीग्राम सीट सबसे ज़्यादा खास बनी हुई है। इस सीट पर अपना दावा पेश करने के लिए टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम का संग्राम 1 अप्रैल यानी मतदान के दूसरे चरण में लड़ा जाएगा, जिसका परिणाम 2 मई को सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंगलवार 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार को बंगाल के राजनीति के दिग्गज के नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रैली करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। मध्य प्रदेश में तेज हुई गाय गौशाला की राजनीति, कांग्रेस ने तैयार किया सरकार को घेरने का प्लान। मध्य प्रदेश में राजनीति में गाय और गौशाला का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है और कांग्रेस ने एक बार फिर से गाय और गौशाला के मुद्दे पर राजनीति करने का ऐलान कर दिया और सरकार को घेरने की बात कही है। मुद्दा तैयार है। पीसीसी ने अपने सभी ब्लॉक और जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश में बनी गौशालाओं के प्रबंधन को लेकर रिपोर्ट तैयार करें। पीसीसी की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इकाइयां जिला स्तर पर कमेटियों का गठन कर गौशालाओं का मौके पर पहुंचकर रखरखाव का जायजा लें। गायों के लिए चारा, पानी और दूसरी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की भी बात कही गई है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में फिर दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका पंचायत चुनाव को लेकर। जी हाँ, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन एक बार फिर आरक्षण का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से रासा आंच लगने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई अब होली की बात होगी। और गौरतलब है कि हाई कोर्ट को 2015 को आधार सीटों पर आवंटन का आरक्षण का आदेश दे दिया था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही।